निजामाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केसीआर पर बड़ा हमला। कहा केसीआर एनडीए में होना चाहते थे शामिल, लेकिन उनके कर्मों के कारण कर दिया गया था मना। पीएम ने तेलंगाना को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी करीब 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की मंगल सौगात। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का किया लोकार्पण। कहा विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हर प्रदेश, जिले और गांव का विकास जरूरी। जगदलपुर की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। कहा गरीब ही देश की सबसे बड़ी आबादी और गरीब कल्याण ही सरकार का मकसद। कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटकर देश को तबाह करने और छत्तीसगढ़ को लूटकर अपनी झोली भरने का लगाया आरोप। चीन से अवैध फंडिंग के आरोप में घिरे न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कार्यालय में पूछताछ। दिल्ली में न्यूज क्लिक का कार्यालय सील, कई जगहों पर छापेमारी में जब्त लैपटॉप और फोन की हो रही है जांच। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच एजेंसियां स्वतंत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में मनरेगा और पीएम आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की। कहा परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार है टीएमसी का एजेंडा। दिल्ली में टीएमसी के प्रदर्शन को बताया ड्रामा। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन से संबंधित विषयों के बारे में प्रयोगों को लेकर 3 भौतिक वैज्ञानिकों पियरे एगोस्टिनो, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को मिलेगा सम्मान। सीमाओं से परे वायु शक्ति की थीम के साथ प्रयागराज में 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा इस साल का वायु सेना दिवस। 10 अलग अलग बेस से भारतीय वायुसेना के 120 विमान संगम क्षेत्र में अपनी ताकत और विविधता का करेंगे प्रदर्शन। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा बदलती तकनीक के साथ अपडेट रहने की जरूरत। और खेल जगत में एशियाई खेलों में भारत को मिला 15वां स्वर्ण पदक। जावलिन थ्रो में अनु रानी और पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर रेस में जीता गोल्ड। क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में भारत ने नेपाल को 23 रन से दी शिकस्त। कैनोइंग के डबल 1000 मीटर स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। वहीं बॉक्सिंग में प्रीति ने जमाया कांस्य पदक पर कब्जा। नमस्कार, शाम के 7 बजे के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना को विकास की नई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में राज्य के लिए बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों की लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही सिद्धिपेट सिकंदराबाद सिद्धिपेट रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेलंगाना को विकास की नई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में राज्य के लिए बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स की लगभग 8,000 करोड़ रुपयों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 1 की पहली 800 मेगावाट इकाई का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी देश और राज्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है वो राज्य बिजली उत्पादन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो। जब राज्य में बिजली की प्रचुरता रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में
एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4000 मेगावाट हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा मनोहराबाद और सिद्दीपेट को जोड़ने वाली नई रेल लाइन परियोजना और धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का शिलान्यास भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने देश में हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने पर काम किया है। भारत सरकार मेडिकल कॉलेजों में और एम्स की संख्या बढ़ा रही है। तेलंगाना के लोग एम्स की बीबी नगर में चल रहे भवन निर्माण का हमारा काम भी देख रहे हैं। जब अस्पताल बड़े हैं तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली है। विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। उन्होंने विकास को अपनी सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता बताया। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। विकास परियोजनाओं का तोहफा देने पहुंचे प्रधानमंत्री का निजामाबाद ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। तेलंगाना के निजामाबाद से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने केसीआर पर बड़ा हमला किया। पीएम ने कहा कि केसीआर एनडीए का हिस्सा बनना चाहते थे और उन्होंने मुलाकात भी की थी। वो हैदराबाद नगर निगम में मदद मांगने आए थे, लेकिन उनके कर्मों के कारण उनके प्रस्ताव को सिरे से अस्वीकार कर दिया गया था। पीएम ने कहा कि हम हैदराबाद में विपक्ष में बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन तेलंगाना के लोगों को धोखा नहीं देना चाहते थे। वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हैदराबाद में हमें विपक्ष में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, लेकिन हम तेलंगाना की जनता से दगा नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को लगभग 27,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने बस्तर जिले में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के कुनकुरी से छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा खंड पर सड़क उन्नयन परियोजना का भी लोकार्पण किया।
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मंगलवार का दिन प्रधानमंत्री मोदी की कई बड़ी सौगात साथ लेकर आया। पीएम मोदी ने जगदलपुर में लगभग 27,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने बस्तर जिले में नगरनार स्थित NMDC स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र का लोकार्पण किया। ये संयंत्र 23,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ग्रीनफील्ड परियोजना का संयंत्र है, जहाँ उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात बनाया जाएगा। पीएम ने कहा कि यहाँ बनने वाला स्टील देश को नई ऊर्जा देगा। इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांक्षी जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राथमिकता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गति देगा। पीएम मोदी ने कई रेल परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन और जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच डबल रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन को दो तरफा बनाने की परियोजना और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने तारोकी रायपुर डेमू रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का जिक्र किया। 2014 से पहले की तुलना में छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाएं चल रही है। आजादी के इतने वर्षों में भी अब तक छत्तीसगढ़ के ताड़ोकी को रेलवे के नक्शे में जगह नहीं मिली थी। आज ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला और हर गांव विकसित हो। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का भी उल्लेख किया। हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के भी दर्शन किए। पीएम मोदी ने वहां पूजा अर्चना भी की। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अपनी तिजोरी भरने के लिए छत्तीसगढ़ की संपदा को लूट रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अपराधों के मामले में तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीच शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही है। जाति जनगणना के नाम पर राजनीति का प्रयास कर रहे विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जमकर बरसे। कांग्रेस के इस नए राग पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे कांग्रेस की मंशा देशवासियों के बीच खाई बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूँ इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब है, इसलिए गरीब का कल्याण ही मेरा मकसद है। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को भी जमकर लताड़ा। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को पर्दे के पीछे से ऐसे लोग चला रहे हैं जिनके तार देश विरोधियों से जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हिंदुओं को बांटने के प्रयास का भी आरोप लगाया। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में
सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। पीएम मोदी ने कहा कि जब आज कांग्रेस जितनी आबादी उतना हक की बात कर रही है तो उसे इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है, किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कई वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित रहे समुदायों को उनका हक दिलाया है। हाल में ही संसद में महरा समाज को एससी वर्ग का दर्जा दिया गया है। इस समाज की ये मांग भाजपा सरकार ने पूरी की है। वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे आवारा आदिवासी वर्गों को एसटी का दर्जा देकर भाजपा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, यानी जिनकी सूद कांग्रेस ने कभी नहीं ली उनको हक देने में भाजपा हमेशा आगे रही है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश के संसाधनों पर हक की बात है तो सबसे पहला हक गरीब का है। जगदलपुर की जनसभा से दिया गया ये बयान सियासत के नए मौके तलाश रहे विपक्ष की बयानबाजी को पीएम का स्पष्ट और दो टूक जवाब माना जा रहा है। पीएम का ये बयान गरीब कल्याण और सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी जाहिर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया भर में लोगों तक प्रेम, करुणा और ज्ञान का संदेश पहुंचाने वाली माता अमृतानंदमयी के जन्मदिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की है। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में अम्मा के कार्य और दुनिया पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अम्मा की उपस्थिति का, उनके आशीर्वाद का जो आभा मंडल होता है उसे बताना मुश्किल है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में अम्मा के कार्य और दुनिया पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। पिछले वर्ष अगस्त में मुझे हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला था। अम्मा की उपस्थिति का, उनके आशीर्वाद का जो आभामंडल होता है वो शब्दों में बताना मुश्किल है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्स ने अपनी 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वे आज सुबह ही अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। दिल्ली एनसीआर में स्पेशल सेल की टीम ने छापेमारी की है। स्पेशल सेल की टीम ने न्यूज़ क्लिक के परिसरों पर छापा मारा है। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा जगहों पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मोबाइल जब्त किए गए हैं। न्यूज़ क्लिक पर विदेशी फंडिंग के मामले में केस दर्ज हुआ था। मिली जानकारी के मुताबिक एनडीटीवी के पूर्व प्रबंधक संपादक ओनिंदो चक्रवर्ती, उर्मिलेश और अभिसार शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। न्यूज़ क्लिक के सीईओ प्रबीर पुराकायस्थ के साथ घर पे भी पुलिस ने रेड मारी है। साथ ही भाषा सिंह और तीस्ता के घर पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज़ क्लिक एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर विदेशी फंडिंग का मामला दर्ज हुआ है। स्पेशल सेल से पहले ईडी भी छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है। ईडी ने जानकारी दी थी कि न्यूज़ क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग हुई थी। इतना ही नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया था कि न्यूज़ क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए मिले थे। इससे पहले बीती 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW की ओर से दायर की गई एक याचिका पर न्यूज़ क्लिक के सीईओ प्रबीर पुराकायस्थ को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अपने अंतरिम आदेश को हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने न्यूज़ क्लिक मामले में कहा कि अगर कोई संस्था अपने पैसे का इस्तेमाल करके चीन का एजेंडा चलाती है तो इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यूज़ क्लिक के खिलाफ पहले से ही जांच चल रही थी। वे चीन को बढ़ावा देने और भारत को बदनाम करने के लिए चीन के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना से पैसा आकर यहाँ पर चाइना का एजेंडा चलाए अगर कोई पोर्टल या कोई एजेंसी, तो वो तो अलाउड नहीं हो सकती। और ये मामला पहले भी हुआ, पहले भी इनके खिलाफ जांच चल रही थी सब लोगों के खिलाफ। और अब पुख्ता सबूत है कि पैसा आ रहा है चाइना से, अमेरिका से, फिर घूमकर फिर यहाँ आकर और उस पैसे का उपयोग किया जा रहा है चाइना को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। तो वो तो, और भारत को बदनाम करने के लिए भी, मतलब सिर्फ आप चाइना को प्रमोट करते अलग बात है, परंतु भारत को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ये तो अलाउड नहीं कर सकते और इसलिए उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस प्रकार से विदेशी पैसा लेकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? अब शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, तारी तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी
और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक अच्छी खबर। देश में डिजी लॉकर सुविधा का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 20 करोड़ को पार कर गई है। डिजी लॉकर डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इस्तेमाल किए जाने वाली अत्यंत सुगम सेवा है, जिसमें नागरिकों को अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में आसानी होती है। डिजी लॉकर में आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के पेपर्स जैसे कई डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रख सकते हैं और किसी भी समय इन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल डिजिटल लॉकर में 6 करोड़ 27 लाख डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ओडिशा के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा दैनिक समाचार पत्र संवाद की 40वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कैसे पत्रकारिता राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। पत्रकारिता में महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापू जी भी कहते हैं, उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है और उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के साथ अपने विचार लोगों तक पहुंचाने की और साझा करने की शुरुआत की और इसके माध्यम से साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की समस्याओं को उजागर भी किया। जब वो भारत आए तो यहाँ आकर उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे प्रकाशन में अपने विचार भी साझे किए और इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में जनमत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लोगों को जोड़ा भी। संक्षेप में कहा जाए तो इन समाचार पत्रों ने एक बड़े परिवर्तन के साधन के रूप में काम किया। और अब खबरें खेल जगत से। भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता है। यह एशियाई खेलों में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत का पहला स्वर्ण है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। पारुल चौधरी के बाद अनु रानी ने भी इतिहास रच दिया है। एशियाड की महिलाओं में की भाला फेंक स्पर्धा में अनु ने स्वर्ण जीता है। अपने चौथे प्रयास में सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 62.92 मीटर भाला फेंका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे चर्चा में मेरे सहयोगी CS जोशी के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।